मंचासीन हमारे सभी साथी, हमारे सभी महान भावों, महान गुरुओं एवं महान हस्तियों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, हमारी पूरी एडमिन टीम एवं अमूल्य सर को नमन करते हुए साथियों, जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। संजय सर, जय श्री महाकाल, वेलकम सर। देखिए सर, आज मुझे योगेश सर ने मॉर्निंग में भी शेयरिंग का थोड़ा मौका दिया था और तब ताजा ताजा घटनाक्रम घटित हुआ था। आप लोग ये देख रहे हैं कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि अब दो पार्ट हो गए हैं ट्रेजर में। एक तरह से एक आपका नोवा का पार्ट है, नोवा का इकोसिस्टम है, और एक आपका TUFT का इकोसिस्टम है, जिसके सराउंडिंग में आप ब्लॉकचेन भी कह सकते हैं। और सारा का सारा इकोसिस्टम जो बनने वाला है उसी के सराउंडिंग में है। तो आपने देखा होगा 2 दिन से ग्रेजुअली बहुत अच्छे तरीके से ये ऊपर जा रहा था अपना TUFT। जो जहां ले रहा था उसको दे रहा था, और जो निकल रहा था उसको निकाल भी रहा था। परंतु आज ट्रेडर्स ने, ध्यान रखिए सर, आज मुझे लगता है कंपनी ने इतना पार्ट शुरू में नहीं निभाया था। ट्रेडर्स ने वो काम किया आज मॉर्निंग में कि जब देखा कि थोड़ा हाई बन चुका है या अच्छी बाइंग हो रही है, उन्होंने टोकन छोड़े। टोकन छोड़ते आप समझते, मैं लगातार कहता हूं, एक ये स्मॉल पूल है, बड़ा पूल नहीं है। पैनकेक स्वैप के पूल पे ट्रेडिंग हो रही है। इसको ज्यादातर अमूल्य सर बताते हैं कि डेक्स का फॉर्म है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, IDO। इनिशियल डेक्स ऑफरिंग में कई बार यूज किए जाते हैं। उसी का इसमें इस्तेमाल करते हुए सारे टोकन एक बहुत मिनिमल अमाउंट में आप सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, या जिन लोगों को दिलवाना था दिलवाया। जब ये ऊपर जा रहा था, नेचुरली आप जानते हैं कि ट्रेडर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वांटिटी छोड़ी गई, उसमें पैनिक क्रिएट हुआ और बहुत तेजी से स्लाइड हुआ ये 0019 से, और आपने देखा हो 007501 तक आया ये बहुत स्पीड से। लेकिन आज सिस्टम का धन्यवाद है, सिस्टम ने बहुत तेजी से एक्शन लिया और इन्वॉल्वमेंट दिखाया। मात्र 10 मिनट में ये डबल हो गया, 0075 से 154 तक गया, 001545 तक गया, फिर स्लाइड हुआ, नीचे की तरफ आया समथिंग अराउंड 001110 तक मान लीजिए आप। उसके बाद सिस्टम ने स्टेबलाइज कर दिया अराउंड 00135114, और काफी देर तक ये ट्रेड करता रहा। मुझे मालूम है कि काफी हमारे साथी, मैंने सुबह भी कहा था, इसमें निकल गया कि मैं ट्रेडिंग को बहुत नजदीकी से, इसके वॉलेट्स को भी देखता हूँ, कौन से वॉलेट्स खाली हो रहे हैं, कौन से वॉलेट्स इसमें ऐड हो रहे हैं। मुझे अच्छे से मालूम है कि बहुत साथी यहाँ निकल चुके हैं इसी पैनिक में, और इसी से हमारा पूरा ये मंच, या अमूल्य सर आप सबको बचाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि यदि आप क्रिप्टो करेंसी में हैं, जानकारी ना भी सही, फिर भी आप पैनिक में मत आइए, हरगिज पैनिक में मत आइए। कम से कम इस तरह की सिचुएशन में कभी टोकन मत छोड़ना आप लोग। ये सीख आप सबके लिए, जिस तरह से ये होता है उसमें कभी भी आपको कितने स्ट्रांगली रहना चाहिए। आपसे फिर कह रहा हूं सर, ये बाइंग प्रेशर में है। फिर आपने देखा होगा कि 000135 को ब्रेक नहीं कर रहा था ये, और बाद में ये 00165168 168 तक भी गया। अभी 00162 के लगभग मेरे हिसाब से ट्रेड हो रहा है। बाइंग प्रेशर इसमें भी देखिए सर, हमें, आपको पता है जब हम लोग सोते हैं तो अमेरिकन मार्केट भी जागता है, और आपको पता है कंपनी अमेरिकन भी है। और मैं कह रहा हूं चूंकि TUFT में बहुत कुछ होने जा रहा है, तो अब सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाई देने लगा है। कल आपको याद होगा जब हम लोग सोने गए थे तो लगभग 0015 की रेंज में था, ये 145। सुबह उठे हम लोग तो आपको पता है इसकी स्टोरी कहाँ थी, 00175 या 8 तक था, और बाद में 009 तक गया। मैं क्यों सर आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन मार्केट ही नहीं, इसमें अब्रॉड के मार्केट भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। और अभी इस समय आप देखेंगे ना, तो बाइंग, अच्छी बाइंग होती है एक दो वॉलेट से, 1200 1500 $2800 तक की बाइंग हुई है, फिर वो रुक जाता है। फिर वो रुक जाने वॉलेट, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज पे है, फिर जो लोग देखते हैं वो बेच देते हैं, उसको ही लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर बाई कर लेते हैं। सर ये एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं इसको। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं है, कंपनी ने एक तरह से एक टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट किया, अब इसमें नॉन सर्कल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं आपकी हमारी भाषा में, और इसमें बाइंग प्रेशर है। इसका मतलब क्या है सर, ये बहुत नीचे स्लाइड होने का चांस नहीं है, इसको ग्रेजुअली ऊपर ही जाना है। लेकिन आज जो सुबह हुआ है, मैं फिर कहता हूं साथियों, ये खूब होता है क्रिप्टो करेंसी में। भविष्य में भी अगर ऐसा कभी TUFT में भी हो तो आप लोग तो छोड़िए बिल्कुल मत, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं जाता। ध्यान रखिएगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कभी TUFT ऐसे बिहेव नहीं करेगा, हरगिज बिहेव नहीं करेगा कि आपको 10 मिनट में आधा हो जाए फिर डबल हो जाए। क्यों? ये अच्छी बड़ी सप्लाई के साथ वहां जाने वाला है, इसमें काफी होल्डर्स भी हैं
और बाहर की काफी मार्केट जब इन्वॉल्व होगी तो इसमें स्टेबिलिटी भी आएगी। जब स्टेबिलिटी आएगी ना तभी टेक्निकल्स लगते हैं, तभी RSI वगैरह जो भी आप बात करते हो ना उसी समय लगते हैं। इसमें कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करते। मात्र 10-20 हजार का कंपनी अगर बाय कर दे तो सारे रेजिस्टेंस टूट जाते हैं, और 10-20 हजार का कोई सेल कर दे तो सारे सपोर्ट टूट जाते हैं। आपने इसको देखा होगा आज। तो साथियों, सब बात आपसे कहने का मतलब ये है कि यदि इसमें आप आ ही गए हो तो संयम बनाए रखिए, धैर्य, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं 2-3 दिन से आपसे कहने लगा था कि TFT को आप पकड़िए, जकड़िए, क्योंकि अब समझ में आने लगा है कंपनी अब दूसरे रूप में, दूसरे फॉर्म में जाने वाली है, और सारी की सारी फोकस कंपनी TFT पे भी करेगी। आप देख लीजिएगा। यदि नोवा पे देखिए, नोवा वाला पार्ट आपसे लगातार डिस्कस हो चुका है कि जो लोग वहां रिजर्व लगा रहे हैं उनको रिजर्व मिल रहे हैं, अच्छा इनकम मिल रहा है ऑलमोस्ट 3% का। 80% जो कंपनी ने ट्रेडिंग का बात की थी फर्स्ट लेवल वालों को, तो वो 80% ज्यादा दे रही है, इसीलिए आपका रिजर्व में ज्यादा इनकम मिल रहा है आप लोगों को। वहां पर हमने जो $60 डाल के एक्टिवेशन किया है, 1.5% की इनकम आ रही है। $1 आपको मिल चुका होगा। कल आपसे हम लोग एक्सप्लेन भी कर चुके थे कंपनी का नोटिफिकेशन। नए यूजर्स को फैसिलिटी नहीं है, नए यूजर्स के $60 फ्रीज नहीं होंगे, वो भी रेफरल कर सकते हैं आपके जैसे, वो भी कम्युनिटी को ला सकते हैं, उनको भी रेफरल मिलेगा। लेकिन कुछ फैसिलिटीज जो आपको कंपनी लॉयल्टी के लिए दिया है उनको नहीं दिया है, वो हम और आप जान चुके हैं। लेकिन ये हमें इनोवा वाला पार्ट एकदम क्लियर हो चुका है। मुझे लगता है हम लोग एकदम अच्छे समझ चुके हैं। सबसे डिफिकल्ट और सबसे अहम पार्ट अपना TFT है। हम में से इंक्लूडिंग मैं भी अभी तक इसको समझ नहीं पाए, सीख नहीं पाए हैं। यही एक ऐसा जटिल विषय है ना, इसको TFT, टफ टोकन आप कहते हैं। ये भविष्य में भी बहुत आपको आश्चर्यचकित करेगा और आपकी रीडिंग को, अंडरस्टैंडिंग को कई कई बार गलत साबित करेगा। साथियों, मुझे आज इस बात का भी फिक्र है कि कई लोगों के एसेट छूटे हैं इस जो अचानक से कम हुआ पैनिक एक तरह से। पर एक चीज अच्छी भी है, कंपनी ने बिल्कुल उसको जाने नहीं दिया, एक 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 झटके में संभाल लिया। मतलब जिन्होंने अपने एसेट्स को नहीं कमाया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लगभग देखिए सर, ये कहां से चला है, 3 दिन में लगभग 3 गुना ज्यादा अभी भी खड़ा है। तो जिन लोगों ने अपना संयम बनाए रखा उनको कोई दिक्कत नहीं, मार्केट है वो तो बिहेव करेगा, उससे हमको क्या लेना देना। खाली हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि किसी कीमत पे हमारे एसेट्स ना चले जाएं। बहुत जरूरी है साथियों, आपसे मैं इंसिस्ट करके कहता हूं, आज मैं अपने जोर लगा के कह रहा हूं आपसे मैं, कि यदि आपके पास TFT है तो इस तरह की गतिविधियों से आप घबराएं नहीं। ये पैनकेक स्वैप में जब तक है तब तक ऐसा होता रहेगा। बड़े बड़े मार्केट में या एक्सटर्नल मार्केट में भी नहीं है ये। उसी समय इसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, टेक्निकल्स जो बताइएगा वो सब लगेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, TFT सबसे इंपॉर्टेंट, अहम रोल अदा करने वाला है हमारी आपकी जिंदगी में भी, और ट्रेजर में भी, और ट्रेजर के इकोसिस्टम में भी। तो इसे आप संभालिए। कंपनी सप्लाई तो बिल्कुल नहीं दे रही है। कंपनी के नेचुरली देखिए, कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, यदि वो नहीं होते तो उसको सपोर्ट नहीं मिलता। जिस तरह से होता सर, इसमें कैसे रहता, अगर सपोर्ट ना किया जाए तो कहीं भी चला जाता प्राइस। लेकिन कंपनी है तो कंपनी ने एकदम उसको थाम लिया 10-15 मिनट की पैनिक के बाद में। लेकिन चूंकि वो जानते हैं हमारे मंच की मीटिंग भी चलती है, लोग भी सुनते हैं, और काफी लोग उसमें एक्टिव भी रहते हैं और वॉलेट भी देखते रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मूल्य सर की ध्यान रखिए कि वॉलेट को बार बार मत देखिए। जब डॉलर के ऊपर नीचे होते देखते हैं ना, तो कई बार लोगों की सांसें थम सी जाती हैं। यदि आपके पास अच्छी होल्डिंग है तो थोड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंबे समय तक होल्ड करने का मतलब है कि आपको बहुत अच्छे फंड्स ये कंपनी, ये TFT जनरेट करके देने वाली है। तो साथियों, मुझे लगता है कि जल्दी ही कुछ, अब मैं आपसे कहता हूं जल्दी ही कुछ, मे भी 1 हफ्ते में, या 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन, कोई बढ़िया न्यूज अपने को मिलेगी। अब वो TFT से संबंधित भी हो सकती है। अब समय इसका आ गया है, और जिस तरह से कंपनी बाइंग प्रेशर दिखा रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, मुझे लगता है ये प्राइस यहाँ से अपवर्ड ही जाएगा। हाँ, कभी बीच में हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे करे, लेकिन बहुत नीचे नहीं, बहुत नीचे आके स्टेबल नहीं होगा ये। मतलब इसका बायस जो अपवर्ड ही है, ऊपर की तरफ ही मूवमेंट करेगा। इसका कारण ये है कि बाइंग बहुत शानदार है और काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट इसमें लोगों का भी है, कंपनी का भी है, और मुझे लगता है इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं साथियों। तो आज आपसे यही कहना चाहता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैं इसको इंसिस्ट आज किया, सुबह भी किया, आज भी किया, अभी शाम को भी, कि TFT इस समय जिनके पास है वो संभालें, उसको रखें। यदि आप कुछ ट्रेड भी करना चाहते हैं तो कुछ छोटी सी क्वांटिटी से आप रिस्क लें, बड़ी क्वांटिटी रिलीज ना करें किसी कीमत पे, और कोशिश करें कि आपके असेट्स आपके हाथ से ना निकल जाएं। क्योंकि इसकी कुछ भी वैल्यू हो जाए,
यदि आपके पास नहीं तो आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ फर्क पड़ने के लिए TFT आपके पास होना चाहिए। बस मैं योगेश सर यही रखना चाहता था अपनी कम्युनिटी के सामने। मुझे सुबह भी महसूस हुआ और अभी भी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल साथियों। जय श्री महाकाल सर, बहुत बहुत